इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में एमसीडी उपचुनावों में आप जीती, 5 सीटों में से 4 पर किया कब्जा, कांग्रेस के खाते आई 1 सीट। एमसीडी उपचुनाव में कांग्रेस ने खोला खाता, चौहान बांगर सीट से कांग्रेस के जुबैर अहमद जीते। चौहान बांगर में जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। समर्थकों ने कहा लोगों में केजरीवाल से नाराजगी। त्रिलोकपुरी में भी जीती आम आदमी पार्टी, केजरीवाल के मॉडल की जीत बताया, कहा जनता ने बीजेपी को नकारा। रोहिणी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, ढोल नगाड़ों के साथ झूमे नाचते नजर आए पार्टी के कार्यकर्ता। कोंडली में आप विधायक ने दिल्ली की जनता और केजरीवाल मॉडल की जीत करार दी, कहा भ्रष्ट बीजेपी को एमसीडी से उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली में रोहिणी, त्रिलोकपुर, कल्याणपुरी, शालीमार बाग नॉर्थ और चौहान बांगर पर हुए हैं उपचुनाव। बीजेपी नहीं जीत पाई कोई भी सीट। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव मतगणना केंद्रों के बाहर भारी सुरक्षा, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर लोगों के आने जाने पर लगाई रोक। लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारने के मामले में बड़ा खुलासा। आयुष के कहने पर साले आदर्श ने चलाई गोली। आयुष के साले आदर्श का लखनऊ पुलिस के सामने कबूलनामा, कहा 4 लोगों को फंसाने की थी साजिश। पुलिस ने आयुष के साले को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। पुलिस को शुरू से ही मामला संदिग्ध नजर आया। कल रात 2 बजे लखनऊ के मंडियाव इलाके में अपने साले के साथ टहल रहे थे आयुष, इसी दौरान चली थी गोली। इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटा आयुष। यूपी के मोहनलालगंज से सांसद हैं कौशल किशोर। आयुष की मां मलिहाबाद से विधायक। कल रात लखनऊ के मंडियाव थाना इलाके में आयुष को गोली मारी गई थी। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के मुताबिक बेटे आयुष ने अपनी मर्जी से की थी शादी। शादी के बाद सीतापुर रोड पर वसुंधरापुरम में अलग रह रहा था। लखनऊ गोलीकांड पर पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया, कहा सीसीटीवी से अहम सुराग मिले, हथियार छिपाते दिख रहे हैं आयुष के साले आदर्श। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने कहा सांसद के बेटे के घर पर पिस्टल बरामद की गई। साले ने पूछताछ में कहा सांसद के बेटे के कहने पर ही चलाई थी गोली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को गलत बताया, बोले मेरी दादी ने मानना था गलत हुआ। राहुल बोले, कहा तब जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें फर्क। कांग्रेस ने कभी भी देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ ऑनलाइन बातचीत में बोले राहुल गांधी, आरएसएस हर संस्था में कर रही है घुसपैठ, एक ही आइडियोलॉजी के लोगों का कब्जा। राहुल का कबूलनामा, बोले हम भले ही बीजेपी को चुनाव में हरा दे, संस्थाओं से आरएसएस के लोगों को निकालना मुश्किल। बिहार के कई जेलों में एक साथ पड़े छापे, कैदियों के पास से मिले मोबाइल और दूसरे सामान। बिहार के छपरा जेल में सुबह 3 घंटे तक चली छापे की कार्रवाई, कई मोबाइल फोन और सिम बरामद किए गए। एसपी ने रूटीन कार्रवाई कहा। हरियाणा के बीजेपी की धमाकेदार जीत, सभी 31 जिला पंचायतों में दर्ज की जीत। नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की झोली में केवल 356 सीटें आई, आम आदमी पार्टी के खाते में 9। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 735 पंचायतों में जीत हासिल की, कांग्रेस केवल 157 पर, आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। कांग्रेस के 5 विधायकों के बेटे को मिली करारी हार। बीटीपी के अध्यक्ष छोटू बसावा के बेटे भी नहीं खोल पाए खाता, नहीं दिखा पाए कमाल। गुजरात में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने दिया इस्तीफा, नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी ने भी छोड़ा पद। गोधरा में ओवैसी की पार्टी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, 8 सीटों में पर लड़ा था चुनाव, 7 पर जीत दर्ज की। मोडासा में भी मिली कामयाबी। भरूच में एआईएमआईएम का खाता खुला, 6 में से 1 सीट ओवैसी की पार्टी ने अपने नाम की। 7 मार्च को बंगाल में पीएम मोदी की रैली में गांगुली के शामिल होने का कयास, कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में होगी पीएम मोदी की रैली। सौरभ गांगुली के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर बंगाल चीफ दिलीप घोष ने पल्ला झाड़ा, कहा उन्हें इस बाबत जानकारी नहीं। पश्चिम बंगाल में आज गरजेंगे नितिन गडकरी, झालदा में करेंगे रोड शो, पुरुलिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालदा में रैली की, ममता पर लगाया जय श्री राम से लेकर दुर्गा पूजा पर पाबंदी का आरोप। योगी ने कहा बंगाल में जय श्री राम और दुर्गा पूजा पर लगाई जाती है पाबंदी, कहा जीते तो गौहत्या रोकने के लिए बड़ा कार्यक्रम शुरू करेंगे। योगी ने कहा अराजकता फैलाने वालों के साथ टीएमसी की दोस्ती, नागरिकता कानून लागू करने पर बंगाल में होती है हिंसा। हुगली में टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी ज्वाइन की, दिलीप घोष ने सदस्यता दिलाई। प्रशांत किशोर पर बीजेपी का निशाना, कहा चुनाव से पहले ही ममता का साथ छोड़कर कैप्टन अमरिंदर सिंह का दामन थामा। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में हथियारों और बम बनाने वाला सामान बरामद किया गया, पुलिस ने आईएसएफ के कार्यकर्ता के घर मारा छापा।
ममता के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हुए हमले की जांच एनआईए करेगी। मुर्शिदाबाद में हुआ था हमला। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा आज। बीजेपी 24 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सुप्रीम कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी को लखनऊ जेल में शिफ्ट पर सुनवाई आज। फिलहाल पंजाब की रोपड़ जेल में है बंद। हाथरस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर रासुका लगाने का दिया आदेश। पुलिस ने अब तक मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हाथरस मामले में मृतक का हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के दौरान बेटी ने पिता को दिया कंधा। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के बुलंदशहर में करीब 1 हफ्ते से लापता नाबालिग लड़की का शव बरामद किया गया। पुलिस ने एक घर से खोद कर निकाला शव। मामले की जांच जारी। बिहार में 10 चरणों में हो सकता है पंचायत का चुनाव। आरक्षण नियमों में कोई बदलाव नहीं करेगी नीतीश सरकार। गुजरात विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2021-22 का पेश होगा बजट। वित्त मंत्री नितिन पटेल मोबाइल ऐप के जरिए पेश करेंगे बजट। 6 मार्च को दिल्ली बॉर्डर के पास किसान आंदोलन का 1वां दिन। किसान केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकेबंदी रखेंगे। चुनावी राज्यों में जाकर बीजेपी के खिलाफ अपील करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा। 12 मार्च को कोलकाता में किसान रैली होगी। गोरेगांव में अजय देवगन की कार रोकने की कोशिश करने वाला शख्स गिरफ्तार। किसानों के खिलाफ ट्वीट को लेकर थी नाराजगी। एक दिन में सामने आए कोरोना के 14,989 नए मामले। 98 लोगों की मौत हुई। कुल एक्टिव केस की संख्या 1,70,000 के पार। केंद्र सरकार ने सभी निजी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की मंजूरी दी। वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी। कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू होने के बाद 2 दिन में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अब तक सिस्टम में कोई समस्या नहीं आई। देश में अब तक 1,54,00,000 लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। मंगलवार को 6 लाख से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके। ब्रिटेन में 1 करोड़ एस्ट्रोजेन का वैक्सीन की डोज दी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है वैक्सीन। WHO ने फिर भारत की तारीफ की। कहा भारत ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बनने की ताकत दिखाई। यूपी के बुलंदशहर में शख्स ने किया अपनी पत्नी और 3 बेटियों पर हथौड़े से हमला। हमले में पत्नी और 2 बेटियों की मौके पर हुई मौत। तीसरी बेटी की हालत नाजुक। बुलंदशहर में वारदात के बाद से हत्यारा फरार। पुलिस के मुताबिक पत्नी और बेटियों के चरित्र पर शक की वजह से किया हमला। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में 10 से ज्यादा बदमाशों ने एक गली में की तोड़फोड़। प्रॉपर्टी को लेकर 2 लोगों के बीच हुआ था विवाद। हरिद्वार में कुंभ मेले के आगाज से पहले आज शाही अंदाज में निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। हेलीकॉप्टर से होगी फूलों की बारिश। उड़ीसा के कोरापुट में बरामद हुए 7 करोड़ 90 लाख के जाली नोट। 3 लोगों की गिरफ्तारी। 5 मोबाइल फोन जब्त। कश्मीर के शोपियां में पकड़ा गया तेंदुआ। खाने की तलाश में शोपियां के हिफ गांव में घुस आया था तेंदुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अंडर खेलो इंडिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ। डिस्ट्रिक्ट लेवल के चैंपियनशिप में कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भयानक सड़क हादसा। मिनी ट्रक ने एसयूवी को मारी टक्कर। 13 लोगों की मौके पर मौत हुई। अमेरिका में जो बाइडेन सरकार को बड़ा झटका। भारतीय मूल की नीरा टंडन ने अमेरिका के बजट विभाग के डायरेक्टर के पद से अपना नाम वापस लिया। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता नीरा टंडन के नॉमिनेशन का विरोध कर रहे थे। नीरा टंडन ने अपनी पार्टी समेत कई नेताओं के खिलाफ ट्वीट किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान। कहा अमेरिका के पास मई के अंत तक सभी वयस्क लोगों को लगाने के लिए मौजूद होगा कोरोना वैक्सीन। ब्राजील में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 1,641 लोगों की मौत हुई। लॉकडाउन के नियम हो सकते हैं सख्त। म्यांमार में यांगून में तख्ता पलट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। प्रशासन की क्रूरता के बावजूद भारी संख्या में प्रदर्शन करने वाले लोग वहां मौजूद। अजिंक्य रहाणे ने दिया अहमदाबाद पिच के आलोचकों को करारा जवाब। कहा चौथे टेस्ट में भी होगा टर्निंग ट्रैक। चौथे टेस्ट से पहले इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की टीम को सलाह। हार के डर से खुद को बाहर लाने और हिम्मत दिखाने की बात कही। इंडिया टीवी पर पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान की भविष्यवाणी। 3-1 से इंग्लैंड को धूल चटाएगा भारत। कहा माइकल वॉन ने फिर अहमदाबाद के पिच का मजाक उड़ाया। उबड़ खाबड़ पिच की तस्वीर अपलोड कर आखिरी टेस्ट की तैयारी की बात लिखी। विजडन ने चुनी अपनी ऑल टाइम T20 वर्ल्ड कप टीम। महेंद्र सिंह धोनी को बनाया टीम का कप्तान। क्रिस गेल कोहली को भी मिली टीम में जगह। इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच अश्विन और अक्षर पटेल से गेंदबाजी के गुर सीखने को उत्सुक। कहा अश्विन गेंदबाजी में बदलाव करने में है माहिर। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज डेल स्टेन का आईपीएल पर अजीबोगरीब बयान सामने आया। पाकिस्तान के पीएसएल को बताया आईपीएल से बेहतर। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह रोड सेफ्टी सीरीज के लिए पहुंचे रायपुर। दोनों पीपीई किट में आए नजर। युवराज ने शेयर की तस्वीर। भारत और जर्मनी के बीच दूसरी हॉकी मैच की बात करें तो 1-1 से ड्रॉ रहा। भारतीय टीम ने पहले मैच में दर्ज की धमाकेदार जीत। मुंबई में टाइगर श्रॉफ ने मनाया अपना 31वां बर्थडे। घर पर मीडिया के लिए केक काटकर किया सेलिब्रेशन।
टाइगर श्रॉफ का ऐलान, दिसंबर में हीरोपंती 2 होगी रिलीज। पहली बार प्लेन में बैठी जय भानुशाली और माही विज की बेटी तारा मीडिया को देखकर किया वेव। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।